ताज़ा और सटीक सत्य पर आधारित खबरें देखने के लिए न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखें समाचार। हम बात करते हैं श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व सांसद जिला पंचायत श्रावस्ती अध्यक्ष दद्दन मिश्र जी से। जानना चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जिस तरीके से बीजेपी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है, उसमें आज एक बिहार में घटना हुई, बिहार सरकार गिर गई। उस पर सांसद जी क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। सब प्रभु श्री राम जी की ही कृपा है। और 22 जनवरी के बाद जो पूरे देश में उमंग, उत्साह और हर्षोल्लास का जो माहौल बना है, तो मैं समझता हूँ कि सब पूरा देश इस समय राममय है और सब लोग राम काज करने के लिए आतुर हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जो पहल की है, मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारे लोग मन बना रहे हैं या बना चुके हैं राम जी की छतरी के नीचे आने के लिए। और मैं समझता हूँ जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2024 में 400 पार, इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और 400 का आंकड़ा भी हम लोग पार करेंगे। सांसद जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने अपने कार्यकाल में बहुत कार्य कराया, कई डीप, कई पुल, कई रेलवे अंडरपास बनवाया, और उसके बाद भी कुछ जनता की कमी रही या पार्टी की कुछ कमी रही, थोड़े वोटों से आप चुनाव हार गए। ये 2024 में आप क्या देखते हैं भाजपा के लिए, और कि क्या अवसर है? निश्चित रूप से पार्टी ने हमें जो संवैधानिक जिम्मेदारी दी थी और क्षेत्र की महान जनता ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा था। हमने 5 साल प्रयास करके क्षेत्र के जो स्थानीय तमाम समस्याएं थी, जो विकास की आवश्यकताएं थी, उसको हमने 5 साल लग करके यथासंभव पूर्ण करने का प्रयास किया था। बहुत सारे और काम होने थे। दुर्भाग्य से मैं 2019 का लोकसभा चुनाव थोड़े वोटों से हार गया। तो निश्चित रूप से जो विकास की गति में कहीं ना कहीं विराम लगा है। जैसे आज़ादी के बाद की जो नई रेल लाइन की सबसे बड़ी परियोजना 5000 करोड़ की 240 किलोमीटर की हम सब लोगों ने स्वीकृत कराई थी, जिसका भूमि पूजन शिलान्यास भी हो चुका है। हालांकि भारत सरकार से जो परियोजना एक बार स्वीकृत हो गई वो होकर के रहेगी, आज नहीं तो कल। विलम्ब भले हुआ, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। अगर मैं होता संसद में तो अब तक परियोजना गति पकड़ती और अपने श्रावस्ती बलरामपुर में भी मूर्त रूप लेती नज़र आती। लेकिन फिर भी हम आशान्वित हैं कि भारत सरकार से स्वीकृत परियोजना होकर के रहेगी। और भी बहुत कुछ आवश्यकताएँ हैं इस तराई के आकांक्षी जनपद की, तो उसके लिए भी हम सदैव प्रयासरत रहते हैं। और हम तो पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। और 2019 में जो कमियां रह गई थी, इस क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है कि 2024 में वो सारी कमी पूरी होगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी श्रावस्ती लोकसभा से लाखों मतों से अंतर से जीत करके तीसरी बार देश में मोदी जी की सरकार बनाने में अपना योगदान प्रदान करेगा। मिश्रा जी, आप पर ये आरोप लग रहा है, विपक्षी कह रहे हैं कि आपने व्यापारियों के दबाव में झारखंडी ओवरब्रिज नहीं बनवाया, जबकि झारखंडी ओवरब्रिज का पैसा आप ले आए थे। नहीं, हमारे ऊपर ना किसी का दबाव था और विकास के कार्यों में जो है कोई दबाव में कोई काम किया भी नहीं जाता है। झारखंडी ओवरब्रिज तो बलरामपुर की बहुत ही महत्वपूर्ण खामियों की वजह से जो है आदरणीय नितिन गडकरी जी से इसके संबंध में मांग की है और उन्होंने फिर से सर्वे करा करके जो है उन तकनीकी दिक्कतों को दूर करके इस पर ओवरब्रिज के निर्माण का आश्वासन हमें दे रखा है। सांसद जी, जैसे ये बात आ रही है किसानों के बीच में छुट्टा जानवरों की समस्या अभी तक बनी हुई है, सरकार सारे कार्य तो कर चुकी है, इस पर क्या सरकार सोच रही है? आप क्या इस पर प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि आप एक लोकप्रिय नेता हैं क्षेत्र के और आपके ऊपर जनता की नज़र है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक समस्या की बात है तो समस्या ये समाज जनित है, हमारे आप द्वारा उत्पन्न की गई समस्या है
और सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार के स्तर से कोई कमी नहीं है। सरकार जो है निरंतर नए नए गो आश्रय स्थलों का निर्माण कर रही है। उसके लिए जो है व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं, बजट की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन चूंकि ये समाज जनित समस्या है, तो इसलिए आपके माध्यम से मैं समाज का भी आह्वान करना चाहूँगा कि जो है अपने गौवंशों को दूध खाने के उपरांत जो है उनको छुट्टा ना छोड़ें। और दूध के अलावा भी गौवंश के बहुत सारे उपयोग हैं जो है जिनके माध्यम से अभी आज ही मोदी जी ने मन की बात में अपने बहराइच की एक महिला स्वयं सहायता समूह की चर्चा की है, जिन्होंने गोबर के माध्यम से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का जो एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे उपक्रम हैं जो गोवंश के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से समाज के सभी जागरूक बंधुओं से निवेदन आग्रह अपील करना चाहूँगा कि इस प्रवृत्ति को छोड़ें। गोवंशों को जैसे पूर्व में हम सब लोग अपने अपने दरवाज़ों पर बांध करके सेवा शुश्रूषा करते थे, उसी तरह से हमारा गोवंश अगर दूध नहीं भी दे रहा है तो भी उसको जो है निराश्रित छोड़ना बंद करें। तो निश्चित रूप से जो है इस समस्या का भी समाधान होगा। और सरकार इस समस्या के समाधान के लिए सतत प्रयत्नशील है, लेकिन समाज की जागरूकता की आवश्यकता है। धन्यवाद। अंतिम सवाल सांसद जी, अगर पार्टी ने आपको टिकट दे दिया 2024 के लोकसभा में और आप चुन करके गए, तो आपका बलरामपुर के विकास के लिए, श्रावस्ती के विकास के लिए क्या योजना है? मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते 2024 में पुनः मैं तो 2019 का चुनाव थोड़े वोटों से हारने के बाद लगातार क्षेत्र में बना रहा और 24 की प्रत्याशिता के लिए हमने भी आवेदन किया हुआ है। और हमें उम्मीद है कि हमारे परिश्रम को देखते हुए पार्टी निश्चित रूप से हमको मौका देगी। तो अगर 2024 में पार्टी ने फिर से हमको मौका दिया और हम चुन करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर हमने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, तो 2014 का जो हमारा एजेंडा था वो था जो है श्रावस्ती को रेल से जोड़ने का, और 2024 का हमारा एजेंडा होगा श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का। चूँकि हमारा उद्योग विहीन जिला है, मतलब क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक जो है कोई अच्छी इंडस्ट्री जो है लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। ये हमारा 2024 का एजेंडा होगा। पूर्व सांसद दद्दन मिश्र जी, आपको न्यूज़ क्रांति से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ी बेबाकी से न्यूज़ क्रांति समाचार चैनल को जवाब दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।